आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग की। सुनने में बोरिंग लगता है पर टेंशन मत लो, मैं इसको तुम्हारे डेली लाइफ से जोड़ के इतना सिंपल बना दूंगी कि तुम बोलो मैम मैक्रो इजी था, बस हम ही माइक्रो दिमाग वाले थे। वेट, नेशनल इनकम का मतलब होता है एक इकोनॉमी कितना कमा रही है। बस ये ध्यान में रहे कि ये तुम्हारा पॉकेट मनी नहीं होता है, क्योंकि पॉकेट मनी का इनकम से कोई रिलेशन नहीं होता है। वो पेरेंट्स के मूड और तुम्हारे मार्क्स का फंक्शन होता है। ठीक है। एनसीईआरटी कहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती है जिससे इनकम मिलती है। मतलब तुम्हारा इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, मीम्स दिखना, 3 घंटा रील्स बनाना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और मम्मी का डांटना वो भी नॉन इकोनॉमिक। मैं प्रूफ नहीं दे सकती पर एनसीईआरटी बोलता है तो सही होगा, है ना। जीडीपी सुनते ही सबको लगता है हाँ सुना तो है, इंपॉर्टेंट तो होगा। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में देश में जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनी उनका टोटल वैल्यू। मतलब अगर इंडिया एक जायंट शॉपिंग कार्ट होता, जीडीपी उस कार्ट का टोटल बिल होता। अब फाइनल गुड्स का मतलब क्या? फाइनल गुड्स वो जो डायरेक्टली यूज हो जाते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो जो किसी और चीज बनाने में यूज होता है। जैसे पिज्जा फाइनल गुड है और उसका बेस सॉस चीज वो इंटरमीडिएट। पर स्टूडेंट्स का फ्रस्ट्रेशन इंटरमीडिएट नहीं होता, वो फाइनल पे ही होता है। 2 मेथड याद रखना, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड का मतलब हर स्टेज में कितनी वैल्यू ऐड हुई। जैसे टीचर टॉपिक एक्सप्लेन करे, वैल्यू एडेड। तुम नोट्स बनाओ, वैल्यू एडेड। एग्जाम में लिख के आओ, वो भी वैल्यू एडेड। पर मार्क्स आए 0, वैल्यू सब्सट्रैक्टेड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम देखते हैं देश में टोटल कितना खर्चा हुआ, C+I+G नेक्स्ट। ये फॉर्मूला तुम याद कर लोगे, पर एग्जाम में नेक्स्ट का मतलब भूल जाओगे। नेट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, मतलब देश में जुगाड़ जितना बचे उसका कितना खर्चे, ये सब। नेशनल इनकम में सबसे इम्पॉर्टेंट है डबल काउंटिंग अवॉइड करना। मतलब एक चीज़ को 2 बार काउंट नहीं करना। जैसे स्टूडेंट्स क्लास में अटेंडेंस 2 बार नहीं दे सकते, एक ही बार बोलना होता है मैम प्रेजेंट, दैट्स इट, ओवर। एनसीईआरटी सिंपल सी बात बोलता है, नेशनल इनकम बताती है देश की इकोनॉमिक हेल्थ। मतलब अगर नंबर्स अच्छे हैं तो देश फिट है, नंबर्स लो है तो देश को जुगाड़ चाहिए। और तुम्हारी तरफ से कंक्लूजन में मैं सिंपल सी ये बताना चाहूँगी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफ़िकल्ट नहीं होती है, बस थोड़ा सा ध्यान चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस भी, और थोड़ा सा कैलकुलेटर और थोड़ा सा मिरेकल।